हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग श्रीला प्रभुपाद जी की बुक साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन पढ़ रहे हैं। उसका चैप्टर 2 पार्ट 1 चल रहा है। आज इसका टाइटल है गुरु महाराज का चयन। कि गुरु महाराज कैसे होने चाहिए, गुरु की पहचान क्या होती है, सही गुरु कौन होते हैं, बोनाफाइड क्या होते हैं, और गुरु का कर्तव्य क्या है, किस तरीके से हम चयन कर रहे हैं, ये सारी बातें चल रही है। तो बहुत सारी बात हमने की थी कि अगर हमें गुरु को पसंद कर दिया, गुरु को हमें भगवान की तरह सम्मान देना चाहिए, लेकिन एक गुरु कभी नहीं मानते कि वो भगवान है। उनके अंदर यही जैसे ही ये भाव आ गया तो वो धूर्त है, वो भगवान नहीं है। ठीक है, अब आगे क्या कहा जा रहा है उसको पढ़ते हैं। श्रुति पढ़ो बेटा। हम आध्यात्मिक गुरु से बने। नहीं, जब हमसे। अच्छा। जब हम भगवत विज्ञान जानने के लिए गंभीर होते हैं तभी गुरु की आवश्यकता है। हमें केवल प्रदर्शन के लिए गुरु कभी नहीं बनाना चाहिए। जिस व्यक्ति ने गुरु की शरण ली है वह विवेक पूर्वक बोलता है। वह कभी अर्थहीन बात नहीं करता। प्रमाणिक गुरु को स्वीकार करने का यही लक्षण है। निश्चय ही हमें गुरु की सब प्रकार से वंदना करनी चाहिए। पर साथ ही साथ हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि इस प्रकार उनकी आज्ञा का पालन किया जाए। भगवत गीता स्वयं भगवान श्री कृष्ण को ढूंढने की और उन तक पहुंचने की विधि कहते हैं। पढ़ो, ये श्लोक पढ़ना है। तो तद एक सेकंड विद्धि मैं श्लोक। परिपाते ना। तद विद्धि वा बनाए ना नीचे, तो उसको ऐसे पढ़ा जाता है हाँ, तद, और फिर वा के ऊपर मात्रा करके तद विद्धि। तद्विधि ठीक है। तद विद्धि। तद्विधि आप पढ़ो, आप पढ़ो। तद विद्धि परिपाते ना। परिप्रश्नेन सेवया। उपदिक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिना। ठीक है, पहले यहाँ तक की बात करते हैं। ठीक है, जब हम भगवान के बारे में, अपने बारे में एक्चुअली सही सही जानने के लिए इच्छुक हैं, तब हमें गुरु की आवश्यकता होती है। केवल प्रदर्शन के लिए गुरु नहीं बनानी चाहिए कि सब बनाने जो बना रहे हैं उसका नाम हो रहा है तो जरा हमारा भी नाम हो जाए तो उसके लिए गुरु बना दें। ये टेंडेंसी हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। और बहुत सुंदर बात लिखी है कि जिस व्यक्ति ने गुरु की शरण ली है वह विवेकपूर्ण बोलता है। कैसे विवेकपूर्ण बोल रहा है? क्योंकि जो डिसाइपल बोल रहा है उससे समझा जाता है कि गुरु कैसे है। गुरु की पहचान एक्चुअली डिसाइपल से होती है, सही मायने में। ठीक है। तो जितना जितना एक शिष्य का आचरण अच्छा होगा, उससे प्रूफ होता है कि गुरु गुरु कितने सिंसियर है या गुरु कितने अच्छे हैं। हाँ। आगे पढ़ो, पहले फिर एक साथ बताओ। पढ़ो, पलक आगे का पढ़ो। आध्यात्मिक गुरु का आश्रय लेकर सत्य को जानने का प्रयत्न करो। विनम्र भाव से गुरु से प्रश्न करो और उनकी सेवा करो। आत्मज्ञानी तुम्हें ज्ञान दे सकते हैं क्योंकि वे सत्य को जानते हैं। प्रथम विधि है शरणागति। हमें एक श्रेष्ठतर व्यक्ति को ढूंढकर स्वेच्छता से उनकी शरण लेनी चाहिए। शास्त्रों का आदेश है कि गुरु बनाने के पूर्व हमें उनका सावधानी पूर्वक अध्ययन करना चाहिए, यह जानने के लिए कि हम उनके शरणागत हो सकते हैं या नहीं। हमें सहसा केवल धर्मांधतावश गुरु नहीं बनाना चाहिए। ऐसा करना अत्यंत है। गुरु को भी उस व्यक्ति का अध्ययन करना चाहिए जो उनका शिष्य बनना चाहता है, कि वह शिष्य होने के योग्य है अथवा नहीं। गुरु और शिष्य के बीच इसी विधि से संबंध स्थापित होता है। प्रत्येक वस्तु दी हुई
है, परंतु हमें विधि का गंभीरता पूर्वक पालन करना है। तभी हम योग्य शिक्षक बनने के लिए प्रशि- प्रशिक्षित प्रशि- प्रशिक्षित किए जा सकते हैं। सर्वप्रथम हमें योग्य गुरु ढूंढना चाहिए, फिर उन्हें उनसे संबंध स्थापित करके उनका अनुसरण करना चाहिए। इसके पश्चात ही हमारा जीवन सफल हुआ, क्योंकि गुरु अंधकार में पड़े सच्चे शिष्य को प्रकाश दे सकते हैं। ठीक है। तो क्या बात चल रही थी यहाँ, कि एक शिष्य से पता चलता है, शिष्य जो बोल रहा है वो गुरु की ही वाणी बोलता है। जनरली हम देखते हैं, हम जिनका लेक्चर सुनते जाते हैं ना, हमारा एसेंट भी उसी तरीके का हो जाता है, ऐसा देखा जाता है। वैसे बोलने में कभी भी गुरु की नकल नहीं करनी चाहिए, कि वो जिस एसेंट से बोल रहे हैं जान के हम ऐसा बना के बोले। बट सुनने से कई बार आ जाता है, तो वो चीज अलग है। दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि गुरु अवज्ञा नहीं होनी चाहिए, गुरु की आज्ञा का पालन हमेशा करना चाहिए। जो हम 10 नाम अपराध पढ़ते हैं, उसमें से एक नाम अपराध ये भी है, गुरु अवज्ञा, कि अगर हम गुरु का पालन नहीं कर रहे, गुरु की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, तो वो एक नाम अपराध है। फिर हम कहते हैं कि हमारी प्रोग्रेस नहीं हो रही है, तो हमें सोचना चाहिए कि हमसे कोई अपराध तो नहीं हो रहा है। उसके बाद भगवान हमें स्वयं बता रहे हैं कि गुरु बनाने की इम्पोर्टेंस क्या है, और एक गुरु पे किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए। तो उसके लिए श्लोक आपके सामने लिखा है, जिसका मतलब क्या है कि गुरु के पास क्यों जाना है। सबसे पहली बात, जाना ही क्यों है? अगर आप सत्य जानना चाहते हैं, अगर आप ऐसी चीज सुनना चाहते हैं जो आपके कानों को अच्छी लगे, जो आपके मन को अच्छी लगे, जो आप सुनना चाहते हैं, तो आपको गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर गुरु के पास जाना है तो वो सत्य ही बोलेंगे, और इट मे बी कि वो थोड़ा कड़वा लगे हमें। ठीक है, तो अगर हमें सत्य जाना है, हम कड़वा सुनने के लिए रेडी हैं, तो हमें गुरु के पास जाना चाहिए। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट बात, विनम्र भाव से गुरु से प्रश्न करो। कभी भी चैलेंजिंग एटीट्यूड से कि चलो हम देखते हैं कि ये हमारे गुरु बनने लायक है या नहीं, तो ऐसे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट चैलेंजिंग एटीट्यूड से करो। तो पहली बात तो, गुरु जो है वो मतलब किसी उसमें नहीं है कि वो आपके प्रश्न का आंसर दे ही दे। कोई जबरदस्ती नहीं है, गुरु नहीं चाहे तो वो नहीं दे। लेकिन हमारी विनम्रता को देखकर हम पर दयावश वो हमारे प्रश्नों का आंसर देते हैं। फिर उसके बाद क्या लिखा गया है, उनकी सेवा करो। तो सेवा हम कैसे करते हैं? यथा काले। ठीक है, जैसा गुरु कहे। अब सपोज ऐसा बताते हैं कि कई बार जैसे हिज होलीनेस वृंदावन चंद गोस्वामी महाराज जी बताते हैं कि कई बार जैसे किसी कहीं दूसरे शहर गए, ट्रेन से उतरे। अब तो लोगों को पता चला कि महाराज श्री आ रहे हैं, तो वहीं पर आ गए और माला वाला पहनाना ये सब करना स्टार्ट कर दिया। अब अगर हो सकता है कि उस वक्त उन्हें बाथरूम जाना हो, और उस टाइम हम माला वगैरह ये सब कर रहे हैं, तो उनको देर हो रही है ना, उस वक्त उनको प्रॉब्लम हो रही है ना, कि उनको वेट करना पड़ रहा है। तो हमें ये देखना चाहिए कि गुरु को इस टाइम चाहिए क्या। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम कि जो हम सोच रहे हैं वही उसी से मतलब सेवा हो पाती है। जैसे कि एक और घटना आती है कि एक बार एक भक्त गुरु महाराज क्लास देना स्टार्ट करते हैं, और काफी क्लास का मतलब लगभग पौन घंटा हो गया। उसके बाद गुरु वो जो शिष्य था वो माला लेके आता है। गुरु ने पूछा कहाँ थे? उन्होंने कहा मैं आपके लिए माला लेने गया था। तो गुरु ने कहा कि माला से ज्यादा अगर आप क्लास में बैठते तो वो मेरी सेवा होती। तो हमें देखना चाहिए गुरु चाहते क्या है एक्चुअली। ठीक है, और जब हम इस तरीके से सेवा करते हैं, तो गुरु दया हम पर करते हैं, हम पे अपनी कृपा करते हैं, और जो हमारा अंधकार है, जो हमारी अविद्या है, उसको दूर करते हैं, और हम सत्य को जान पाते हैं। सत्य क्या है कि हम कौन है, भगवान कौन है, भगवान से हमारा क्या संबंध है, कैसे हम भक्ति को जागृत कर सकते हैं, कैसे हम अपना संबंध जागृत कर सकते हैं, हमें कष्ट क्यों सता रहे हैं, मैं यहाँ पर क्यों हूं, इत्यादि इत्यादि। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक। अच्छा, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे पहली चीज, सबसे बेसिक एलिजिबिलिटी बोला जाए, शरणागति। हमें गुरु बना रहे हैं, दैट मीन्स हमें शरणागति होना ही होना है, हमें शरणागत होना ही है ना है, और अपनी इच्छा से।
वो जो कहेंगे वो बिल्कुल सत्य है और हमें उसको फॉलो करना है, ये होता है शरणागति। गुरु बनाने से पहले आप जरूर देख लीजिए कि मेरी निष्ठा है या नहीं, मैं इनकी बात को मान पाऊंगा या नहीं मान पाऊंगी, सब कुछ देख लीजिए, बट गुरु बनाने के बाद नहीं। गुरु बनाने के बाद शरणागति हमें लेनी होगी, और हमें जो गुरु कह रहे हैं वो मतलब हमें पालन करना चाहिए। ठीक है, उसी तरीके से गुरु को भी शिष्य को देख लेना चाहिए। सिर्फ ये देखने के लिए नहीं कि मेरा एक और चेला बन जाएगा, मेरा एक और डिसाइपल बन जाएगा, मेरा एक और फॉलोअर बढ़ता चले जाएंगे, तो ठीक है किसी को भी देते चले आओ देते चले आओ, और मतलब सही ज्ञान नहीं दिया जाए, तो ये सब नहीं होना चाहिए। इसलिए पहले प्रोसेस है कि हम चेक कर लिया जाता है कि हम 4 नियम का पालन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हम माला जाप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हम मंगल आरती जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, हम प्रसाद ही पा रहे हैं नहीं पा रहे हैं, ये सारी चीजें चेक कर ली जाती है, तब स्वीकार किया जाता है। मतलब गुरु भी शिष्य को तभी स्वीकार करते हैं। अ, अब जैसे एक बार की बात आती है, हिज होलीनेस जय पताका स्वामी महाराज जी की बात है। तो दीक्षा थी, दीक्षा समारोह था, और बहुत सारे मतलब शिष्यों की दीक्षा होनी थी उस पे। तो बहुत बड़ा फॉर्म का जो था, बहुत बड़ा मतलब स्लॉट था, बहुत बड़ा। महाराज श्री ने बीच में से एक फॉर्म निकाला और कहा इसकी दीक्षा नहीं, मतलब दीक्षा वाले दिन महाराज श्री कह रहे हैं इसकी दीक्षा अभी नहीं हो सकती, अभी मतलब ये दीक्षा के लायक नहीं है, इस तरीके से करके। बाद में पता चला कि क्यों। तो वो जो माता जी थी जिनका दीक्षा होना था, कैंसिल हुआ, उन्होंने स्वीकार किया कि उनके मन में आया एक दिन पहले कि कल से तुम्हारा श्री से दीक्षा हो जाएगी, तो फिर तो मैं नॉन वेज खा ही नहीं पाऊंगी, आज लास्ट डे है, आज मैं चलो कुछ खा के ही चलती, तो कुछ खा के आ गए। तो इस तरीके से नहीं होता है, गुरु सब जानते हैं, सब सब जानते हैं गुरु। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना चाहिए। अब जैसे हम बात करें तो गुरु महाराज भी जिस दिन दीक्षा होती है, एक एक से जब माला देते हैं उससे पहले एक एक से पूछते हैं 4 नियम क्या है, कितनी माला जाप करते हैं, मंगल आरती जाते हैं नहीं जाते हैं, मतलब दीज आर द बेसिक जो हमें करने ही करना है। और 4 नियम का दृढ़ता से पालन होना चाहिए, 100%, 99.9% नहीं, 100%। 100 मतलब 100। हमने आज गलती से चाय पी ली, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मुझे कुछ याद आ जाता है, इसको ऑफेंड मत की लीजिएगा। चल, ठीक है। ओके, नेक्स्ट तेजस्वी पढ़ो बेटा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मैम प्रत्येक मनुष्य से पढ़ना है ना? जी। प्रत्येक मनुष्य द्रुत और मूर्त उत्पन्न हुआ है, मन हुआ है। यदि हम अ, विद्वान उपमन होते तो हमें पाठशाला जाने की आवश्यकता क्यों पड़ती? यदि हम ज्ञान नहीं प्राप्त करते तो हम पशुओं के सामने ही हैं, समान ही है। हम्म। एक पशु भले ही कहे कि अ, ग्रंथों की कोई आवश्यकता नहीं है और वह गुरु बन चुका है, परंतु विज्ञान और दर्शन शास्त्र के प्रामाणिक ग्रंथों के अध्ययन के बिना कोई किसी प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर सकता है? अ, ध्रुत गुरु इन विषयों से दूर भागने का प्रयत्न करता है। हमें अवश्य ही ये समझना चाहिए कि हम सब ध्रुत और मूर्त उत्पन्न हुए हैं और हैं, तथा हमें ज्ञान रूपी प्रकाश की आवश्यकता है। हमें ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन को पूर्ण बनाना है। यदि हम अपने जीवन को पूर्ण नहीं बनाते तो निश्चय ही यही हमारी प्राचार्य है। और यह प्राचार्य क्या प्रचार है? है, प्रिंसिपल लियो बेटा। प्रचार रहे हैं, अच्छा, पराजय है। पराजय है। अस्तित्व के लिए संघर्ष हमें श्रेष्ठ जीवन
उचित स्थिति यदि यदि पाने का प्रयत्न कर रहे हैं और इस प्रयत्न में हमें या अत्यधिक कठिन संघर्ष कर रहे हैं, परंतु हमें वास्तविक उचित स्थिति के विषय में कोई ज्ञान नहीं है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ठीक है। अब ये क्या बात कह दी जा रही है भाई, या मैं तो धूर्त और मूर्ख कह दिया जा रहा है, तो एग्जैक्टली हर मनुष्य कैसा उत्पन्न हुआ है? धूर्त और मूर्ख, बिल्कुल धूर्त और मूर्ख उत्पन्न हम हुए हैं। कैसे कह सकते हैं मूर्ख उत्पन्न हुए हैं? जब हम पैदा होते हैं हमें कुछ नहीं पता होता। हमें 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 अपना नाम भी नहीं पता होता है। एक्चुअली वो नाम हम पे इम्पोज कर दिया जाता है, थोप दिया जाता है, ये आपका नाम है। ठीक है, हमें नहीं पता, हमसे कहते हैं अच्छा ये नाम है, बबलू नाम है आपका, तो हम मान लेते हैं बबलू नाम है हमसे। किसी से कह दिया कि टिंकू नाम है आपका, तो हम टिंकू मान लेते हैं। जो नाम दे दिया जाता है मान लेते हैं हम, विदाउट एनी क्वेश्चन, ठीक है ठीक है ठीक है, और बस बड़े होते तक हम यही सुनते चले आते हैं। उसके बाद हमसे कह दिया ये हमारी मम्मी है, ये हमारे पापा है। ठीक है, हमने मान लिया। हम कुछ टेस्टिंग करने, कुछ चेकिंग करने तो जाते नहीं है, जो कह दिया जाता है वो हम मान लेते हैं, ये भी हमने मान लिया। हमसे कह दिया गया कि हम इस घर में रहते हैं, हमने इसको मान लिया। तो हर चीज हम ऐसे मानते ही तो आ रहे हैं। तो ये स्वीकार करने में क्या प्रॉब्लम है कि हम मूर्ख हैं? हम अज्ञानी हैं, मूर्ख इन द सेंस हम अज्ञान में हैं। हमें कुछ भी चीज की अगर नॉलेज लेनी है तो हमें गुरु का शरण लेना पड़ता है, हमें गुरु एक्सेप्ट करने पड़ते हैं, हम गुरु से ही पूछना पड़ता है। अगर हम किसी से ये भी पूछ रहे हैं कि ये चीज क्या है और वो उसका आंसर दे रहा है, तो वो गुरु का ही तो एक मतलब गुरु की पोजीशन पे ही तो आ गया, जो आपको आंसर दे रहा है कि यस दिस इज फैन, दिस इज लैपटॉप, दिस इज कॉम, दिस इज काउंटर। जो भी आंसर हम पूछते हैं, कितने सारे बच्चों को देखो, कितने सारे क्वेश्चन पूछते हैं। किसी के घर में छोटा बच्चा है? किसके घर में? कोई भी एक पहले रेस करिए हैंड। ठीक है पलक, तो जरा अनम्यूट करो। बच्चे क्या क्वेश्चन यस। कर, कोई बच्चा क्वेश्चन करा आपसे कुछ? हाँ बहुत। कैसे? दो तीन एग्जाम्पल दो। जैसे मैं कुछ बना रही हूँ, क्या बना रही हूँ, कब हम्म। दोगी, या प्रसाद ले लूं, कब लूं, कब हम्म। दोगी। और हर मतलब कोई भी नाम मैं उससे बोलूं, मैंने कहा इसके बाद जय बोलना है, तो हर नाम के बाद जय बोलता है, फिर बोलता है अब दे दूंगी। तो ठीक है तो ये, वो तो खैर बहुत ही क्वेश्चन करता है। है ना, कितने क्वेश्चन। अब और एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं ऐसा, चलो ठीक है, पलक क्या का बच्चा ऐसा करता हो। प्रांशी तुम बोलो, तुम्हारे यहाँ का बच्चा। हरे कृष्णा। हरे हाँ, कृष्णा। जैसे एक बार आपको भेजा भी था, वो दीदी का बेटा आता है अभियान, तो वो कभी मेरी टेबल पे अगर कुछ भी देख लेता है कि भगवान की रिलेटेड फोटो, पूछता है या खुद भी बताने लगता है, उसे जितना पता होता है जो भी। वो हाँ, कई चीजें बहुत पूछता है, अगर कोई चीज मंदिर में रखी होती है कि ये क्यों है, ये क्यों हो रहा है। बहुत बहुत बच्चे सी। बहुत ज्यादा इंक्विजिटिव होते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे। हमसे ज्यादा, हम तो ठीक है रही है यार, बच्चे लोग बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। हम तो फिर भी यार ठीक है, अब अपनी चीजों को इतनी ज्यादा हमने कॉम्प्लिकेटेड कर ली, अपनी लाइफ की उन चीजों को डील करते रहते हैं, बाकी चीजों की नॉलेज ही नहीं ले पाते। हाँ चलो, तो हो सकता है हम, हाँ, तुम दोनों के यहाँ के घर का बच्चा ऐसा हो, हम तेजस्वी का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा हो। हाँ तेजस्वी बताओ। हरे कृष्णा। मैम मेरी छोटी बहन है तो वो पूछती है कि गैस जलती क्यों है। मतलब हम ऐसी तो बना सकते खाना, ये लाइट क्यों जलती है, ट्यूबलाइट क्यों सी। जलती है, कैसे जलती है, स्कूल क्यों जाना पड़ता है, हाँ अब घर पे रह देखो। के पढ़ाई नहीं हो सकती। हाँ देखो, कितने क्वेश्चन बच्चे करते हैं, वाकई में बहुत क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, और हम उनको कई बार तो ना, बच्चे बहुत सही क्वेश्चन भी करते हैं बट हम उनको दबा देते हैं, बहुत सही क्वेश्चन भी मुझे कुछ करते हैं। बोलना है। हाँ। मेरे घर का बच्चा तो ऐसा है कि मैं उसके लिए रबड़ और पेंसिल लेके आई थी, तो उसने मुझसे पूछा कहाँ से लाई हूँ। हम्म। मैंने कहा बाजार से लाई हूँ, तो कहता चुरा के लाई हूँ। कुछ भी कह यार सकते हैं। कपड़े लेके आओ, ये कहाँ से लाई हो, कैसे लाई हो, क्यों लाई हो। तो बहुत क्वेश्चन करते हैं, वही बात मैं बोल रही हूँ, और उसके लिए हमें गुरु चाहिए होते हैं जो हमें आंसर दे पाए। लेकिन जैसे कि कई बार ऐसा देखा जाता है समाज में, सोसाइटी में, कि जो मनुष्य ज्ञान प्राप्त नहीं करना चाहते, सही सही नॉलेज नहीं गेन करना चाहते, वो पशुओं की तरह है। पशु तो कहीं स्कूल में नहीं जाते, पशु क्वेश्चनिंग नहीं करते ऐसा क्यों हो रहा है भाई। पशु के अगर लग रही है तो भी वो वही काम कर रहा होता है। पशु देख रहा है कि सामने वाले जो बकरी है उसका गला काटा जा रहा है, वो बकरी फिर भी रेडी होती है, उसे कुछ नहीं पता होता है कि नेक्स्ट गला उसका ही कटने वाला है, उसे कुछ होश नहीं रहता।
ठीक है। और कुछ जो मनुष्य है वो अगर भगवान की नॉलेज नहीं ले रहे, अगर सही नॉलेज नहीं ले रहे अपने बारे में, भगवान के बारे में, तो वो भी बेसिकली टू लेग्ड एनिमल है, पशु की तरह ही तो व्यवहार कर रहे हैं। अब देखिए, हम सबको पता है, हम सबको एक दिन बॉडी छोड़ना है, हम सबको पता है। ठीक है। अगर हम इस लाइफ में ये नहीं समझें कि हमें ये जीवन, हमें ये बॉडी मिली ही क्यों है, या कभी हम ये क्वेश्चन करते हैं कि आफ्टर डेथ हम कहाँ जाते हैं या जाएंगे कहाँ, कभी भी क्वेश्चन आता है हमारे मन में? अगर नहीं आ रहा तो हम पशु की तरह जी रहे हैं। हम बहुत फ्यूचर को लेके हम सब कितना टेंस रहते हैं, हम कितना प्लानिंग करते हैं, प्लॉटिंग करते हैं, और सब कुछ पूरा जीवन ही बेसिकली हम फ्यूचर 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 करके निकाल रहे हैं। बट कभी क्या हमने उस फ्यूचर के बारे में सोचा है जो ये शरीर छोड़ने के बाद मिलने वाला है हमें? अगर इस जीवन में हमने नहीं सोचा तो हमें फिर से वही 84 लाख जो योनियां है, स्पीशीज है, उसमें से कोई भी शरीर हमें प्राप्त हो सकता है। तो उसको मूर्ख कहा जा रहा है। अगर सही ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें क्या करना होगा, हमें गुरु की शरण लेनी होगी, नहीं तो हम फिर वही संघर्षमय जीवन जी रहे हैं। संघर्षमय मतलब कितना संघर्ष है आप देखिए। मैं बिल्कुल स्टार्टिंग की बात करूं कि जब हम माँ के गर्भ में आते हैं तो वो जहां हम रहते हैं गर्भ में, वोम्ब में, वो क्या क्या है, एक डार्क है, बिल्कुल डार्क रूम में। और हम बिल्कुल उल्टी पोजीशन में होते हैं, उल्टा सपोज अब इस रूम में डार्क कर दिया जाए, उल्टा हमें लटका दिया जाए, इस रूम को भर दिया जाए स्टूल से, इस रूम को भर दिया जाए ब्लड से, इस रूम को भर दिया जाए टॉयलेट से, इस रूम को भर दिया जाए कीड़े से जो हमको काट रहा है, और हम ऐसे फिक्स्ड है कि हम मूव भी नहीं कर सकते। हम इतने बेबस हैं कि हम चिल्ला भी नहीं सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते। इस पोजीशन में से हम सब होके आए हैं और हम बिल्कुल भूल चुके हैं, बिल्कुल। हम किसी को भी 1% भी याद नहीं है कि हम कैसे रह के आए। उसके बाद चलो ठीक है, हो सकता है कि हमारा जन्म इतना खतरनाक हुआ हो, बाकी की लाइफ अच्छी चल रही हो तो ना। अब जब से हम पैदा हुए हैं और जब तक इतने जितने जितने बड़े हम हो गए हैं, तो हम सब देखिए अभी तक क्या हम एक दिन भी नहीं रोए हैं? या एक दिन तो ऐसा कोई साल गया है कि इस पूरे साल में हम एक बार भी ना रोए हों? कोई ऐसा है जो ये कह सकता है कि हर साल में से कोई एक साल आपका ऐसा गया है जिसमें आप रोए नहीं हो? नहीं कह सकता कोई। साल छोड़ी, चलो अगर मैं मंथ की बात करूं तो बहुत रेयर होता है ऐसा। अभी मैं पूछूं किसी से लास्ट कब रोया है कोई? किसी एक को भी पिक कर लेते हैं, चल। आयुषी, लास्ट कब रोई हो तुम? सुबह। देखो कितना एटीट्यूड में बोली, सुबह रोई हूं मैं, तो इसमें क्या बहुत बड़ी बात है? चलो देखो सुबह, चलो ठीक है, आयुषी तो बहुत रोती है तो ये सुबह रोगी। और किसी को पकड़ते हैं। अ, श्रुति, कब रोई हो? 25 डेट को। 25th डेट को? अब ऐसे तो ये तो कुछ ऐसा पर्टिकुलर हुआ होगा जिसकी वजह से ही रोई होंगी डेफिनेटली, अगर इतनी डेट याद है। चलो ठीक है। और किसी को भी, तेजस्वी तुम तो आज तक दिखी नहीं हो रोती हुई, तो तुम बता दो बेटा। मैं मुझे तो याद ही नहीं है कब रोई थी। कब रोई थी, देखो मैं याद नहीं। रोने से ज्यादा मैं ज्यादा हंसती हूँ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तो तुम हंसती हो तो ये अच्छी बात है, हंसती रहो। बट ऐसा नहीं हो सकता कि हम कभी रोए नहीं। ठीक है। और उसके बाद हमने कष्टों के बारे में पढ़ा था, 3 टाइप के कष्ट हमें सताते रहते हैं। और चलो ठीक है, अब जैसे जैसे हम और हमारा एज बढ़ रहा है तो शरीर जो है ओल्ड एज की तरफ जब जा रहा है तो हमारे सेंसेस भी वीक होने लगते हैं, हमें चलने में प्रॉब्लम होती है, हमारे घुटनों में प्रॉब्लम होने लगती है, और बहुत जगह जगह प्रॉब्लम होती है, आंखों में प्रॉब्लम, सर दर्द की प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, कितनी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। उसके बाद डेथ की बात करें तो ये कहा जाता है कि जब हम डेथ होता है हमारा, तो 10,000 बिच्छू एक साथ काटे उतना पेन होता है। तो सोचिए, पूरा जीवन दर्द ही दर्द तो रहा है। तो ये सब छूट सकता है कब? जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, जब हम गुरु की शरण लेते हैं, जब हम स्वीकार करते हैं कि हमें ज्ञान नहीं है और गुरु हमसे ज्यादा जानते हैं, वो हमें ज्ञान देंगे। तब और उस ज्ञान को हम एक्सेप्ट करते हैं, वो जो प्रोसेस बताते हैं हम उसको फॉलो करना स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद ये जो डेथ बर्थ साइकिल है हमारा वो खत्म हो पाता है। तब जाके ये जो स्टूल विस्टूल में हम रह के आए हैं और जिस तरीके से शरीर छोड़ेंगे, आप सब जानते हैं। देखो, जब कोई बच्चा घर में जन्म लेता है तो अशुद्धि हो जाती है। ठीक है। जब कोई शरीर छोड़ता है तो अशुद्धि हो जाती है, मतलब हम पूरा कितने अशुद्ध होते हैं सोचिए। लगता है वो सूतक पातक क्या लगता है जो भी।
देखिए। हाँ, बताओ बेटा। मैम जब बच्चा होता है तो बहुत अच्छी चीज है ना, कोई बच्चा पैदा हुआ है तो मतलब ऐसे सूतन क्यों लग जाते हैं, मतलब ये तो सूतन गलत बात है ना। गलत बात है? गलत बात नहीं बेटा, ये शास्त्र की बात है। हम बहुत गंदे, अब किस तरीके से रह के आया है तुम क्या बताओ, मतलब पहले जब तो वो जब वो उत्पन्न होता है तो उसमें कितना ब्लड वगैरह कैसे रह के आया होता है। तो बहुत अशुद्धि होती है, ये शरीर ही अशुद्ध है पूरी तरीके से, है ही क्या इसमें। इसके अंदर हम देखें, हमारे बॉडी के अंदर 9 छेद हैं एक तरीके से। जैसे दो ये हो गए, दो कान हो गए, दो आंख हो गई, इस तरीके से 9 छेद हैं। प्रत्येक छेद में से हर चीज, जो भी चीज बाहर निकलेगी वो गंदी ही निकलेगी। महाराष्ट्री तो ये बोलते हैं कि कोई बहुत बढ़िया एकदम खुशबूदार चीज लाया खाने के लिए, चलो बासमती राइस ले लो, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है, या कुछ भी और जो भी चीज आपको पसंद हो, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। बट शरीर के अंदर जब वो इनटेक हमने कर लिया और जब वो बाहर निकलेगी, तो उसको हम देखना भी नहीं चाहेंगे। क्योंकि कोई वो मतलब, क्योंकि अंदर इतनी गंदगी है ना, वो उसको इतना गंदा ही बना देगी, जो भी चीज अंदर जाएगी वो गंदी होके बाहर निकलेगी। साफ होके निकल ही नहीं सकती। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ। ममता माता जी पढ़िए। अभी ऐसे में किसी को चावल पसंद हो और उसने सोच लिया उस जगह पे, तो वो चावल ही नहीं खाएगा फिर। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। माँ क्या ये व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सा कहाँ गई आप गुणान माता जी, यहाँ समिति। से पढ़ना है भी। जी। सॉरी मैम। नहीं नहीं, हाँ। इस इस संसार में जो भी हमारी स्थिति है उसे अवश्य ही त्यागना चाहिए, चाहे हमारी अच्छी स्थिति हो अथवा बुरी। दोनों ही दशाओं में हम यहाँ संसार में बने नहीं रह सकते। हम भले ही लाखों रुपये कमा लें और सोचें अब मैं बहुत अच्छी स्थिति में हूँ, परंतु जरा सा दस्त या कालरा हैजा हमारी इस स्थिति को समाप्त कर देगा। यदि बैंक नष्ट हो जाए तो हमारी अच्छी स्थिति भी समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार वास्तव में इस भौतिक जगत में कोई भी स्थिति अच्छी नहीं है। यह संसार एक स्वांग है। जो लोग इस संसार में श्रेष्ठतर स्थिति पाने का प्रयत्न करते हैं वे अंत में पराजित ही होते हैं, क्योंकि यहाँ कोई श्रेष्ठतर स्थिति है ही नहीं। भगवत गीता दर्शाती है कि श्रेष्ठतर स्थिति क्या है। हरे कृष्ण। ठीक है। आगे इसमें बढ़ना है मैं। नहीं नहीं माता जी, हरे कृष्ण। हाँ, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि हम इस संसार में जो भी स्थिति है हमें उससे अवश्य ही त्यागना चाहिए, मतलब हाँ, और नहीं त्यागेंगे तो हमें त्यागना तो पड़ेगा। हम सभी जानते हैं हमें शरीर तो छोड़ना है, कोई भी ऐसा ही जो मानता है कि वो कभी मरेगा नहीं हमारे, कोई भी ऐसा हो? नहीं, कोई भी नहीं मानता ऐसा, हमें छोड़ना ही है। और कोई सोचता है, कोई कोई हमारे माइंड में कभी कभी आ सकता है कि ये बहुत अमीर है, ये बहुत सुंदर है, ये बहुत मतलब बहुत फिट है, फाइन है, हेल्दी है, तो ये खुश होगा। तो ऐसा नहीं है। हम किसी भी स्थिति में हो, किसी भी स्थिति में हो, बट उसके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम लगी ही जाती है। ठीक है, अब जैसे बताया कि यहाँ पे बहुत पैसा है हमारे पास, क्या लेकिन क्या कभी कोई जो बहुत पैसे वाले हैं वो क्या कभी बीमार नहीं होते? सब चीज अच्छी, कई बार ऐसा दिखा जाता है सब चीज सही है, बस जरा सी एक चीज हो जाए तो हमारा पूरा मूड खराब हो जाता है। बोला होगा, सबने बोला होगा आज मूड ठीक नहीं है, आज मूड ठीक नहीं है हमारा। कोई ऐसा जिसने आज तक ये वर्ड ही यूज नहीं किया हो, मूड ठीक नहीं है मेरा? सब कुछ सही है, मतलब जैसा चाहा था आपने जॉब लगना वैसी जॉब लग गई, लेकिन जरा सा एक कुछ हो गया, मूड खराब। बहुत हमारा बैंक बैलेंस है, बैंक बैंक का ही दिवालिया निकल गया तो, और ऐसा होता है। क्या कर सकते हैं अब, जैसे अगर बात किया जाए तो जैसे बहुत से लोगों ने भी, ये सहारा करके कंपनी है उसमें बहुत पैसा लगाया, उसने निकाल दिया, हम नहीं दे पाएंगे, क्या कर सकते हैं। तो ये संसार स्वांग है, कितनी भी अच्छी स्थिति हो लेकिन उसके संग कुछ ना कुछ दुख जुड़ा ही रहता है। इसलिए कहा जाता है कि ये जो मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस है वो ट्रांसीडेंटल नहीं है। ट्रांसीडेंटल हैप्पीनेस वो हैप्पीनेस है जो कंप्लीटली प्योर होगी, जिसके संग दुख 1% भी नहीं होगा। लेकिन इस संसार में आप देखिए,
चलो किसी को बहुत अच्छी आईआईटी में एडमिशन लेना है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए उसको पहले मेहनत कितनी करनी पड़ेगी, और वो मेहनत दुख नहीं है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी चीजों को उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मतलब 8-8 घंटे पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, वो सब चीजें छोड़ रहे हैं, जो भी सो कॉल्ड एंटरटेनमेंट एंजॉयमेंट है, या हम जॉब के लिए सोचते हैं बहुत, तो अब जॉब के साथ दुख नहीं होता है कि कितना टाइम देना पड़ता है, कितना आपको जो है बॉस की सुननी पड़ती है, और प्रेशर तो होता है, ये कोई नहीं कह सकता प्रेशर नहीं होता है। फिर उसके बाद मतलब घर पे आए तो घर घर के लोग भी कहेंगे भैया उनको टाइम दो, ये दो वो दो, और फिर हम वो नहीं दे पाते तो फिर वही क्लैशेस स्टार्ट होते हैं। फिर वो फ्रस्ट्रेशन हमारी ऑफिस में निकलती है, फिर ऑफिस में निकलती है, फिर वो और सुनाते हैं, फिर हम घर पे ऐसे आते हैं, घर वाले बच्चे सोच रहे थे कि अब पापा आए थे मम्मी आएंगे तो अब कुछ अच्छा होगा, लेकिन वो फिर फ्रस्ट्रेशन निकाल देती हैं। यही चलता रहता है। ठीक है, आगे क्या कहा जा रहा है? वो भगवान ने चाहा तो हम कल देखेंगे, आज हम यही रुकते हैं, टाइम हो गया है। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन बुक की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा महारानी की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna. Thanks for coming.